गौसे आजम खुद फरमाते हैं, ये जो दिन निकलता है, ये जो रात निकलती है, ये जो स्टार्स चमकते हैं, ये जो सूरज सन निकलता है, ये जो चांद निकलता है, ये जो साल महीने गुजरते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं पहले ये मेरी बारगाह में आते हैं, मुझसे इजाजत लेते हैं, सलाम करते हैं, फिर निकलते हैं। अब्दुल हक, तुम्हें पता नहीं हुक्का पी के ऐसे ही मेरी महफिल में चले जाते हो? अल्लाह अकबर। आज हमें सोचना चाहिए, हम गुटखा खा के मुंह को खराब करके और न जाने जवान सब क्या क्या खा के महफिल में आके उसे गुटखा की ज़बान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाता है। मैं ये बात इसलिए कहा कि हम और आप यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि हम तो राज़ी करने गए, लेकिन हमने बेअदबी करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ कर दिया। इसलिए मैं बात कह रहा हूँ। हुजूर गौसे आज़म की शान, बरेली का शेर, वो कहते हैं या गौसे आज़म खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, करो हम पे फजलो करम गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वह तलवा तेरा। और ख्वाजे ख्वाजगान वालिए हिंदुस्तान अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ आप फरमाते हैं या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा सुल्ताने दो आलम, या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा मुख्तारे नबी मुख्तारे खुदा, सुल्ताने दो आलम कुतुब औला, हैराज जलालत अर्द समा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ फरमाते हैं ऐ गौसे आज़म, आप हिदायत के नूर हैं। अल्लाह तबारका व तआला ने आपको हिदायत का नूर बनाकर भेजा है। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से मुख्तार बनाकर भेजे गए हैं। दोनों आलम के बादशाह हैं, सुल्तान हैं। आपको अल्लाह ने वो शान दिया है, वो मकाम दिया है कि ज़मी वाले तो ज़मी वाले, आसमां वाले भी आपकी शान को देखकर हैरान हैं, जो उनकी शान है। हज़रात मोहतरम, आज अगर हम वलियों का ज़िक्र करते हैं, वलियों की महफ़िल सजाते हैं, वलियों की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जैसे दीवाने कहीं गौस की महफ़िल सजा लिए, कहीं ख्वाजा की महफ़िल सजा लिए, कहीं मखदूम सिमना की महफ़िल सजा लिए, तो लोग कहते हैं ये क्यों करते हो? कुछ लोग एतराज़ करते हैं, तो सीधा सा जवाब यही है, ये हम इसलिए करते हैं कि हमें उनसे मोहब्बत है, और जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसी का ज़िक्र करता है, वो उसी का चर्चा करता है, वो उसी का नाम लेता है। हमें गौस से मोहब्बत है, हम गौस का ज़िक्र कर रहे हैं। हमें ख्वाजा से मोहब्बत है, हम ख्वाजा का ज़िक्र कर रहे हैं। हमें आला हज़रत से मोहब्बत है, आला हज़रत का ज़िक्र करते हैं। हमें मखदूम सिमना से मोहब्बत है, मखदूम सिमना का ज़िक्र करते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि हमें इनसे कब से मोहब्बत है? 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले? नहीं नहीं, किताब में आया है, मिशकात की हदीस है, अन आयशता क़ालत क़ाला
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा फमा तआरफा मिनहा इतलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा। फरमाते हैं गौसे आज़म से हमारी मोहब्बत आज की नहीं है, आलम अरवाही की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, आलम अरवाह की मोहब्बत है। मैं इंशाअल्लाह तफसील बाद में करूँगा। जिसको जिससे प्यार होता है वो उसका जिक्र करता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नबियों का भी जिक्र करते हैं, औलिया व सालिहीन का भी जिक्र करते हैं। नबी का जिक्र क्यों करते हैं? मुस्तफ़ा की हदीस है, जिक्रुल अंबियाए मिनल इबादा। लोगों, हमेशा दुकान की बातें मत किया करो, हमेशा ज़मीनों जायदाद की बातें मत किया करो, हमेशा बैंक बैलेंस की बातें मत किया करो। चौक चौराहे पर जाते हो, घंटों बर्बाद कर देते हो इस सब बात में। यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, वहाँ मकान बना रहे हैं, वहाँ दुकान बना रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं टाइम निकालो, टाइम, और टाइम निकाल कर नबियों का जिक्र किया करो। अब आलम तसव्वुर में सवाल पैदा होता है, या रसूल अल्लाह, हम नबियों का जिक्र करेंगे हमें क्या मिलेगा? मुस्तफ़ा फरमाते हैं लोगों, नबियों का जिक्र करो, नबियों का जिक्र करना इबादत का काम है, इबादत का काम है। नबी का जिक्र करते हैं। औलिया व सालिहीन का जिक्र क्यों करते हैं? हुजूर फरमाते हैं वो जिक्रुस सालिहीना कफ़ारा मिनज़्ज़ुनूब। मेरे आका फरमाते हैं लोगों, टाइम निकालो और टाइम निकाल कर औलिया व सालिहीन का भी जिक्र किया करो। हुजूर क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं जिक्र तुम करोगे, इस जिक्र के सदक़े अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। इसलिए हम लोग जिक्र करते हैं, गौसे आज़म का जिक्र करते हैं। जब गौसे आज़म की शान बयान करते हैं तो लोग कहते हैं ये शान तुमने कहाँ से पढ़ लिया है, ये बातें तुमने कहाँ से पढ़ ली है। आओ खुद गौसे आज़म की ज़बानी सुनो। मैं नहीं कह रहा हूँ, हज़रत असद इक़बाल कलकत्तवी साहब नहीं कह रहे हैं, हज़रत हसन रज़ा बुकारवी साहब नहीं कह रहे हैं, हमारे आला हज़रत अब नहीं बोल रहे हैं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज नहीं कह रहे हैं। खुद तहदीसे नेमत के तौर पर गौसे आज़म अपने लिए फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों, तुम्हें क्या पता अल्लाह ने मुझे क्या मकाम दिया है, अल्लाह ने मुझे क्या शान दिया है, अल्लाह ने मुझे क्या मर्तबा दिया है। हुजूर क्या मर्तबा दिया है? हुजूर गौसे आज़म खुद फरमाते हैं, वलौ अलक़ैतु सिर्री फी बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन फी ज़वाली। कहते हैं ओ लोगो, अल्लाह ने मुझे वो मकाम दिया है, वो शान दिया है कि अगर मैं अपने राजों में से कोई एक राज भी समंदर पे डाल दूं तो समंदर का पानी खुश्क हो जाएगा, समंदर का पानी सूख जाएगा, पता भी नहीं होगा कि यहाँ समंदर था या नहीं था। फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फी जबालिन लदुक्कत वख्तफत बैनर रिमाली। कहते ये जो दुनिया में आप बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हैं, कभी कश्मीर गए होंगे, आपने बड़ा बड़ा पहाड़ देखा होगा। गौसे आज़म फरमाते हैं अगर मैं अपने राजों में से एक राज पहाड़ों पे डाल दूं तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, ये तमाम रेजा रेजा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म फरमाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद गौसे आज़म फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फौका मैतिन लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला तआला मशाली। कहते हैं ओ दुनिया वालों, मुझे खुदा ने वो शान दी है, अगर मैं अपने राजों में से कोई एक राज मैं मुर्दे पे डाल दूं तो मुर्दा उठकर खड़ा हो जाएगा, चलने लगेगा। फरमाते हैं वमा मिनहा शुहूरुन और दुहूरुन तमुर्रु वो तनक़ज़ी इल्ला अताली।
गौसे आजम खुद फरमाते हैं, ये जो दिन निकलता है, ये जो रात निकलती है, ये जो स्टार्स चमकते हैं, ये जो सूरज सन निकलता है, ये जो चांद निकलता है, ये जो साल महीने गुजरते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं पहले ये मेरी बारगाह में आते हैं, मुझसे इजाजत लेते हैं, सलाम करते हैं, फिर निकलते हैं। हुजूर ये शान आपको कहां से मिली, ये मकाम कहां से मिला? गौसे आजम फरमाते हैं कुल्लो वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमी नबी बदरिल कमाली। कहते हैं ओ लोगो, हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। अगर कोई खिल्लत की दुनिया में है तो हजरत इब्राहिम के नक्शे कदम पर है। अगर कोई कुर्बानियां दे रहा है तो हजरत इस्माइल के नक्शे कदम पर है। अगर कोई हुस्न का जलवा बिखेर रहा है हजरत यूसुफ सिद्दीकुल्लाह के नक्शे कदम पर है। अगर कोई शानो शौकत का मुजाहरा कर रहा है तो हजरत सुलेमान के नक्शे कदम पर है। अगर कोई लहने दाऊदी का मुजाहरा कर रहा है हजरत दाऊद के नक्शे कदम पर है। अगर कोई सब्र के मंजिलों से गुजर रहा है हजरत अय्यूब के नक्शे कदम पर है। लेकिन हजरत गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह का करम है, न मैं आदम के नक्शे कदम पर हूँ, न मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर हूँ, न ईसा के नक्शे कदम पर हूँ। अल्लाह ने मुझे मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर रखा है, अपने नबी के नक्शे कदम पर रखा है। अब शान सुनो मेरे मुस्तफ़ा का मकाम क्या है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। हजरत मोहतरम मेरे नबी चले तो मोजेज़ा, खाए तो मोजेज़ा, पिए तो मोजेज़ा, सोए तो मोजेज़ा, उठे तो मोजेज़ा, बोले तो मोजेज़ा। इसी तरह नबी के सदक़े में गौसे आजम को शान मिली। चले तो करामत, बोले तो करामत, खाए तो करामत, उठे तो करामत। और मैं करीब आकर आपको बोलूं कि हर नबी मोजेज़ा लेकर आए, मुस्तफ़ा सरापा मोजेज़ा बनकर आए। हर वली करामत लेकर आए, गौसे आजम सरापा करामत बनकर तशरीफ लाए। बोला सुभान अल्लाह। हमारा आपको क्या पता, हम लोग तो मोबाइल देखते रहते हैं, दिन भर गाना, यही टिकटॉक, यही वीडियो, यही सब में हम लोग लगे रहते हैं। मोबाइल में घुस गए। नहीं, गौसे आजम की शान क्या है, हमारा आपको क्या पता। गौसे आजम का मकाम, शायर कहता है दुनिया वालो तुम क्या जानो, रुतबा गौसे आजम का। अब भाई उसको चाय पिलाओ यार, सुभान अल्लाह, उनको चाय पिलाओ यार। हम लोग यहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ख्वाब देख रहे हैं क्या? आए हाय, जरा आवाज सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। दुनिया वालो तुम क्या जानो, रुतबा गौसे। नहीं, जरा बोलो यार, गौसे आजम का नाम लो। ये भी गौसे आजम का करम है। पूछे उलमाए किराम हैं, जब तक गौसे आजम न चाहे कोई नाम नहीं ले सकता, है कि नहीं है? बोलो या गौस। दुनिया वालो तुम क्या जानो, रुतबा गौसे आजम का। दुनिया वालो गौसे आजम का। अरे सर पे हमारे हर लम्हा है साया गौसे आजम का।
सुभान अल्लाह। कम जवाब दो यार, जवाब दो। ऐसे सो रहे हैं आप लोग, लगता है नहीं कि कुछ करने आए हैं। मोहब्बत नहीं है हुजूर की, सच मानो। दिल में किसी और की मोहब्बत आ गई। सुभान है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है, और जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत ना हो फिर उस इंसान का दुनिया में रहना ही बेकार है। मरहूम शायद सूफी बहुत बड़े शायर थे हमारे यहाँ के, वो कहते गए, वो कहते हैं, सुने, वो कहते गए कि या नबी की आवाज़ें, बहुत बड़े शायर थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं या नबी की आवाज़ें जब ना आए सीने से, या नबी की आवाज़ें, या नबी की आवाज़ें जब ना आए सीने से, फिर तो मौत बेहतर है इस तरह के जीने से। है कि नहीं? फिर तो मौत। मसलके आला हज़रत फैज़ान आला हज़रत फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं, इस नौजवान को तो तहलका मचा देना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन नहीं, इसने अपनी जवानी को समझा ही नहीं कि जवानी किस चीज़ का नाम है। ये समझता है कि किसी पागल की तरह बाल काट लेने को जवानी कहते हैं। ये समझता हाथ में कड़ा पहन लेने को जवानी कहते हैं। कश्मीर कमाएगा 5,000 में कपड़ा खरीदा, वो भी फटा हुआ पैंट। अब बोलेगा ये जवानी है कि नहीं? अरे आप बोलिए, ये कड़ा पहने हो, आप मुसलमान हो। बोले हजरत आप नहीं समझेगा। क्यों? बोले ये जवानी है। इसी का नाम जवानी है, इसी का नाम जवानी। इसका नाम जवानी नहीं है। जवानों, फिर जवानी किसे कहते हैं? क्या कहने? जवानी किसे कहते हैं? जरा सुनो, यहाँ बहुत सब जवान हो। जवानी किसे कहते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस पाक सुनो। मैं अपना पैगाम लेकर नहीं आया हूँ, मदीने वाले मुस्तफ़ा का पैगाम लाया हूँ। और जलसे में आने वालों, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन नशअ फी इबादतिल्लाह। और जलसे में आने वालों जवानों सुनो सुनो, जवानी किसे कहते हैं? ताड़ी पीने का नाम जवानी नहीं है, शराब पीने का नाम जवानी नहीं है, हाथ में कड़ा लगाने का नाम जवानी नहीं है, कान में बाली पहनने का नाम जवानी नहीं है, फटा हुआ पैंट पहनने का नाम जवानी नहीं है, रात रात भर लड़कियों से बातें करने का नाम जवानी नहीं है, हमेशा यूट्यूब में लगे रहना, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, इसका नाम जवानी नहीं है। आज हमारा नौजवान क्या करता है? बाहर कमाने जाता है। हमारा नौजवान दिल्ली जाता है, सूरत, गुजरात, मुंबई जाता है, वो पैसा कमाता है और जब घर आता है यहाँ जाकर शराब के अड्डों को आबाद करता है, ताड़ियों के अड्डों को आबाद करता है, एक गाड़ी खरीद लेता है, हमेशा लड़कियों के पीछे घूमते रहता है, बड़े बड़े मोबाइल लेकर हमेशा गाना सुनते रहता है, हमेशा फिल्म बाजी करते रहता है। और जलसे में आने वालों, खुदा की कसम इसे जवानी नहीं कहते हैं। आओ सरकार की बारगाह में, मदीने वाले आका की बारगाह में, आलम तसव्वुर में सवाल करो, ऐ मदीने वाले आका जवानी
किसे कहते हैं। मेरे आका की प्यारी हदीस से जवाब मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं अश्शाब मन नशअ फी इबादतिल्लाह। असल में जवान कौन होता है? दूध पीकर बॉडी बनाने वाला जवान नहीं होता। कभी कभी हमेशा इधर उधर हुस्न का जलवा दिखाकर लड़कियों को अपने जाल में फांसने वाला वो जवान नहीं होता है। असल में जवान कौन होता है? मदीने वाले आका फरमाते हैं असल में जवान वो होता है जब सारी कायनात सोती है, ये खड़ा होता है, उठता है, मुसल्ला बिछाता है, रात की तन्हाई में रो रो कर जो रब को राजी करता है। असल में जवान वही होता है। क्या कहने, जिंदाबाद है कि नहीं? जिंदाबाद। क्या क्या कहने, ये पैगाम नहीं मिलता। बहुत अच्छे। जवान वही होता है। लेकिन नहीं, हम लोग सोचे कि बस ताड़ी पीते रहो, है कि नहीं? माँ बाप को सताया, जवान हो गया। इधर इधर सुनो, इधर सुनो। बाहों में थोड़ी सी ताकत आ गई, दिल्ली गया, वो क्या बनाता भाई साहब? जिम जिम है ना, वहाँ जाएगा, वहाँ से आएगा, थोड़ी सी सीना होना निकाल लेगा और यहाँ आके वो मुटका मुंह में डालेगा, वो रजनीगंधा क्या होता है उसका नाम? ओ तुलसी, अच्छा अच्छा, रजनी गंधा गंधा ही तो रजनी गंधा, और ऊपर से लगा हपाची। हाँ क्या बोलता है उसके भाई? ओ अपाची। अच्छा, कहाँ? घर में नहीं रहेगा। बाप बेचारा बूढ़ा है, कमजोर है, बाप को नहीं देखेगा। सही बात है कि नहीं? माँ कमजोर है बेचारी, नहीं देखेगा। हमेशा कॉलेजों के गेट में, जवान स्कूल के गेट में, हमेशा बाजार में। यही होता है कि नहीं होता है? हाँ मेरे भाइयों, हमें ये नहीं करना है। हमको इसलिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। हमें ये नहीं करना है। हम मुस्तफ़ा के दीवाने, आका के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले। आज लोग मुसलमान को देखते हैं, नफरत करते हैं। आज मुसलमान को देखते हम पर थूका जा रहा है। अगर मुसलमान किसी रास्ते से गुजरता है, लोग दाएं बाएं हट जाते हैं, ये कहते हुए आतंकवाद आ रहा है। और मेरे भाइयों, नहीं नहीं, हमने अपने आप को कहां गिरा दिया? कभी याद करो हमारे बुजुर्गों को। हजरत इमाम मोहम्मद जब गली कूचे से गुजरते थे, रास्ते से गुजरते थे, अपने तो अपने गैर भी कहने पर मजबूर होता था। जब इस छोटे मोहम्मद का ये कमाल है, तो बड़े मोहम्मद मदीने वाले मुस्तफ़ा का क्या कमाल होगा? हमें वो बनना है कि नहीं? इंशाल्लाह बनेंगे। गौसे आजम के चाहने वाले हो ना? अरे हाँ हाँ बोले ना, हाँ या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गौसे आजम के नमाज नहीं पढ़ते हैं और बात है कि नहीं? लंगर खूब खाते हैं और बात है। डरते भी बहुत हम लोग। गौसे आजम का चाहने वाला कहीं भी डरता है? गौसे आजम का चाहने वाला डरता नहीं। गौसे आजम खुद फरमाते हैं, ओ मेरे मुरीद, क्यों डरता है तू? क्यों डरता? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी निस्बत किससे है? तुम्हें पता नहीं है ना? गौसे आजम के चाहने वाले आंखों से आंखें मिला के कहो, हम किसी चीज से डरने वाले। जब जिस दिन से हमने आपने डरना शुरू कर दिया, लोग हमें और डराने लगे और डराने लगे। लेकिन आज यहाँ से पैगाम ये लेके जाओ और अहद करके जाओ कि हम लोग अब नहीं डरेंगे, हम लोग नहीं डरेंगे। बोले क्यों? क्यों नहीं डरेंगे? कोई सवाल बनता नहीं, क्यों नहीं डरेंगे? तो सुनिए, जिसका कोई नहीं होता है वो डरता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। कौन है? तो सुनिए, शायर कहता है, ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, है कि नहीं है? जिसका कोई नहीं वो डरे। ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, इधर
अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। मैं सही बताऊं, आज मैं हजरत असद इकबाल साहब की मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ। मैं इनकी नातें पढ़ पढ़ के बड़ा हो गया। अभी और बात तफरी करने, खुदा की कसम है, मैं एक नात पढ़ता था, है ना, बहुत पहले से, वो सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमके, है ना, इंशाअल्लाह कभी सुनाएंगे, आप सुनिए, है ना। हम लोग इसलिए पैदा नहीं हुए शराब पीने के लिए, शराब पीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों सुनो, आज नशा की आदत बड़ी तेजी के साथ फैलती जा रही है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नौजवान नस्ल ये नौजवान नस्ल शराब के आदी बनते जा रहे हैं, ये शराब के आदी बनते जा रहे हैं, ये शराब में डूबते जा रहे हैं, नशा में डूबते जा रहे हैं। और जलसे में आने वालों, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों सुनो, आज से 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वाले सुनो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कह रहा है, अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे महबूब के दीवानों शराब के करीब न जाओ, ओ ईमान वालों जुआ के करीब न जाओ, ये नापाकी का काम है, ये शैतानी काम है। अल्लाह ने इसे नापाक भी फरमाया, शैतानी काम भी फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आगे खुशखबरी देता है, जो जुआ से बच जाएगा, नापाक कामों से बच जाएगा, बुरी चीजों से बच जाएगा, शराब से बच जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी की जिंदगी अता फरमाएगा। अब यहीं से पता चलता है दुनिया की वो कौम कामयाबी हासिल कर सकती है, दुनिया का वो तबका कामयाब हो सकता है जिसने अपने आप को जुआ से बचा लिया, जिसने अपने आप को शराब से बचा लिया, जिसने अपने आप को बेहयाई से बचा लिया। आज जलसे में आने वाले सुनो, यह फरमान किसी हाकिम का फरमान नहीं है, यह फरमान किसी दुनियादार का फरमान नहीं है। आज कुछ और कहा जा रहा है, कल कुछ और कहा जा रहा है। यह दुनियादार की बात है, यह दुनिया के हाकिमों की बात है, यह दुनिया के बादशाहों की बात है। आज कुछ और कानून ला रहा है, कल दूसरा कानून उसे लाना पड़ता है, लेकिन ये कलाम खुदा का कलाम है, ये हुक्म खुदा का हुक्म है। और जो खुदा का हुक्म होता है, कुरान कहता है, ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह। और दुनिया वालों, जो खुदा का फरमान होता है वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है। अब आपको यहीं से दिमाग सोच लेनी पड़ेगी, यहीं से फिक्र लेना पड़ेगा। अगर हम कामयाबी चाहते हैं, हमें शराब छोड़ना पड़ेगा। अगर हम कामयाबी चाहते हैं, हमें ताड़ीबाजी से दूर हटना पड़ेगा। अगर हम कामयाबी चाहते हैं, हमें जुआबाजी से दूर होना पड़ेगा, हमें लायानी चीजों से दूर होना पड़ेगा। और फिर हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है? अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह का कुरान कहता है, देयर हैज सर्टेनली बीन फॉर यू एंड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, ओ दुनिया वालों किधर जा रहे हो? ओ मेरे महबूब के दीवानों किधर जा रहे हो? इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कामयाबी चाहते हो, यूरोप मत जाओ,
अगर कामयाबी चाहते हो अमेरिका मत जाओ, अगर कामयाबी चाहते हो इंग्लैंड मत जाओ, अगर कामयाबी चाहते हो किसी एक्टर को अपना मॉडल मत बनाओ, अगर कामयाबी चाहते हो किसी एक्टर को अपना मॉडल मत बनाओ, किसी क्रिकेटर की कॉपी मत करो, किसी डांसर को फॉलो मत करो। और दुनिया वालों, जन्नत में ले जाने वाला रास्ता अगर किसी का रास्ता है तो न किसी हीरो का रास्ता है, न किसी एक्टर का रास्ता है, न किसी क्रिकेटर का रास्ता है, न किसी दुनियादार का रास्ता है। जन्नत में ले जाने वाला रास्ता अगर कोई है तो वो मदीने वाले मुस्तफा का रास्ता है, वो आकाए दो आलम का रास्ता है। जो जो मुस्तफा को फॉलो करेगा यहाँ भी कामयाब, वहां भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मसलके आला हजरत, फैजाने हजरत मखदूमे सिमना। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। इधर 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 ध्यान दे, इधर ध्यान दे, इधर ज़हन है। भले सुभान अल्लाह, चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, क़ितारी हो गई। अल्लाह कबूल फरमाए, हमारा आपका सबका जलसे माना कबूल फरमाए। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुनेंगे? मैं ये टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, समझे, कुर्बानी है। हाँ, सुनना चाहते हैं आप? ये जलसा जो सजा है एक मकसद के तहत सजा है, एक मकसद के तहत सजा है, यूं ही नहीं सजा है। हमारा नौजवान आज सिर्फ दुनिया 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 करता है, और मेरे नबी ने आज से 1450 साल पहले फरमा दिया, मन नज़रा इला दुनिया नज़र अल हुब्ब अखरजल्लाहु तआला मिन क़ल्बिही नूर अल यकीन व ज़ुहद। मेरे आका आज से 1450 साल पहले फरमाते, मेरे मुस्तफ़ा, लौ कानति दुनिया तज़िनु इंदल्लाहि तआला जुनाह बौज़तिन मा सक़ा काफ़िरन मिनहा शरबता बिमाइन। वला सुभान अल्लाह, वला सुभान अल्लाह। हुज़ूर की हदीस न सुन रहे हैं, कहीं बोला ना बोला, यहाँ बोलना चाहिए। वला सुभान अल्लाह। ये जो जलसा सजा है इसलिए सजा है, हज़रत मौलाना, क्या नाम उनका, हज़रत मौलाना सफदर साहब क़िबला और आली जनाब बाबू मास्टर अशरफ साहब, इन दोनों ने रिक्वेस्ट की है ना कि उलमा हमारे रहेंगे, इनकी मौजूदगी में अगर आप 2-4 रुपए वसूल कर दें मदरसे के चंदा के लिए, है ना। एक मदरसा, वो लड़कियों के लिए मदरसा बन रहा है। किसके लिए? लड़कियों के लिए। तालीम ज़रूरी है। अभी गौसे आज़म का जिक्र हो रहा था, बात पूरी नहीं हुई अभी तो ऐसे निकले हैं रास्ते में। गौसे आज़म 25 साल तक पढ़ते रहे। कितने साल तक? आज हम लोग नहीं पढ़ते हैं। गौसे आज़म कितने साल तक पढ़े? और ख़ुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन व नीलतु सादा मिन मौलल मवाली। हुजूर कितना पढ़े? कहते इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। आज हम लोग पढ़ने से दूर हो गए, आज हमारे अंदर तालीम नहीं है। तो ये मदरसा बनेगा लड़कियों के लिए, और वो बाबू अशरफ और हज़रत मौलाना सफदर साहब वो क्या कहते हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, हॉस्टल भी चला रहे हैं। मैंने सुना कि टीचर्स दिल्ली से आए हुए हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी खुशी की बात है। अच्छा, आपसे हम चंदा लेंगे, देंगे? आप लोग देंगे? अरे बोले ना हाँ या ना, इतना तो बोलिए इंशाअल्लाह देंगे। लेकिन इससे पहले एक सवाल पैदा होता, हज़रत हम चंदा क्यों दें? सही बात है कि नहीं? हमारे पास पैसा आएगा हम घर बनाएंगे, हमारे पास पैसा आएगा हम गाड़ी लेंगे, हमारे पास पैसा आएगा हम मोटरसाइकिल लेंगे, हमारे पास पैसा आएगा बुलेट लेंगे, बुलेट व अपाची हपाची, है ना। आज नौजवान सब 50-50 हज़ार का मोबाइल लेके घूमता है। पैसा आएगा हम ये करेंगे, मदरसे में क्यों देंगे? सवाल बनता है कि नहीं चाचा, है कि नहीं है? मदरसे में क्यों देंगे? सवाल बनता है। तो मदरसे में देने से फ़ायदा क्या होता है? जवाब दूं? जवाब दूं? ज़रा बोले सुभान अल्लाह। दरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंदा बाद में दीजिएगा, पहले फ़ायदा सुनिए, फ़ायदा क्या होता है। आज हमारे गाँव समाज में एक मदरसा चलता है, हमारे उलमाए किराम बैठे हैं। अगर आपको कहीं गलत लगे, मुफ्ती साहब गलत बोल
बोल रहे हैं हमारे उलमाए किराम का दामन आप थाम सकते हैं। पैसा देने से क्या होता है, गाँव में मदरसा चल रहा है, उलमा पढ़ा रहे हैं, हाफिज पढ़ा रहे हैं, लोग हिफ्ज करके निकलते हैं। एक इंसान बाहर कमाने जाता है, वहाँ से 10,000 कमा के लाता है, मदरसे में 2,000 चंदा दे देता है। एक आदमी दिन भर सूरज की तपिश में अपने पीठ को जलाकर खेत खलियान में काम करता है, 500 रुपए दिन में कमाता है, 100 रुपए ला के मदरसे में दे देता है। अल्लाह अकबर। एक आदमी बाजार जाता है, आटा खरीदता है, लाकर मदरसे में देता है, बाजार जाता है, चावल खरीदता है, लाकर मदरसे में देता है। कोई आदमी उठता है, बाजार जाता है, कुरान खरीदता है, लाकर मदरसे के बच्चों को देता है, कलम खरीदता है, लाकर बच्चों को देता है। एक आदमी बाजार जाता है, जहां अपने घर वालों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए कलम लेता है, कापी लेता है, मिठाई लेता है, सब्जियां खरीदता है, वही कुछ बढ़ा के लेता है, मदरसे के बच्चों को देकर आता है। अब सवाल पैदा होता है, हम मदरसे के बच्चे की खिदमत करते हैं, हमें क्या मिलेगा? हम उलमा की खिदमत करते हैं, हमें क्या मिलेगा? और मदरसे में देने वाले दानियों सुनो, मैं जवाब नहीं दूंगा, ये उलमाए किराम जवाब नहीं देंगे। आलम तसव्वुर में लौ लगाकर नबी की बारगाह में चलते हैं, आका की बारगाह में सवाल करते हैं, और मदीने वाले मुस्तफा हम जो बच्चों के पीछे खर्च करते हैं हमें क्या मिलता है? तो सुनो मेरे आका फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बिक़लमिन मुनकसिरिन औ बिकिरतासिन फकअन्ना बनल काबा 70 मर्रा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। कितनी प्यारी हदीस है। सुने हदीस पाक सुने, मेरे नबी फरमाते हैं, मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बिक़लमिन मुनकसिरिन औ बिकिरतासिन फकअन्ना बनल काबा 70 मर्रा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। इत्मीनान से तर्जमा सुना, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जिस किसी ने तालिबे इल्म या आलिमे दीन की मदद की, बोले सुभान अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। जिसने भी आलिमे दीन या तालिबे इल्म की मदद की, किस चीज से? 10 करोड़ रुपए देकर? 9। 2 बीघा जमीन देकर? 9। गाड़ी देकर? 9। फिर मेरे नबी फरमाते हैं, आहा सुभान अल्लाह, बेकलमिन मुनकसिरिन, एक टूटे हुए कलम से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक टूटे हुए कलम से जिसने तालिबे इल्म या आलिमे दीन की मदद की। अच्छा, टूटा हुआ कलम, आप 5 रुपए में कलम खरीद के लाइए, है ना, और लाकर तोड़ दीजिए, और तोड़ने के बाद किसी को बोलिए कि मैंने 5 में लिया है, आप 4 में ले लो, कोई लेगा? लेगा? लेकिन इस कलम की कीमत देखिए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जिसने टूटे हुए कलम से मदद की, तालिबे इल्म की, आलिम दीन की, या एक कागज के टुकड़े से, सुभान अल्लाह, एक कागज के टुकड़े से, मेरे आका फरमाते हैं जिसने मदद की आलिम दीन की या तालिबे इल्म की, एक टूटे हुए कलम से या एक कागज के टुकड़े से, और मुस्तफ़ा के दीवानों, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारका व तआला उस बंदे को यहीं पर 70 मर्तबा खाने काबा की तामीर का सवाब अता फरमाता है। कितनी मर्तबा? अल्लाह अकबर, 70 मर्तबा खाने काबा की तामीर का, 70 मर्तबा खाने काबा की तामीर का सवाब अता फरमाता। हजरात, वो तो खाने काबा है, खाने काबा। ये जो मोहल्ले में
आम मस्जिद आप देखते हैं, ये जो मस्जिदें होती हैं मोहल्ले में, अगर कोई इस मस्जिद को बनाए, कोई हिस्सा ले, कोई ईंट लगा दे, कोई दीवार लगा दे, कोई सीमेंट लगा दे, मेरे आका फरमाते हैं मम बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। आका फरमाते हैं अगर किसी ने मस्जिद बनाई दुनिया में, अल्लाह तबारका व तआला जन्नत में उसके लिए महल तैयार फरमाता है। तो जब इस मस्जिद के तामीर करने का ये सवाब है, तो फिर खाने काबा के तामीर के सवाब का अंदाजा कौन लगा सकता है? और फिर जो मुस्तफा का घर बना है कि नहीं है मुस्तफा का, आहा सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई गुटखा खाकर पैसा बर्बाद मत करो, इधर उधर फालतू लाया नहीं पैसा बर्बाद मत करो। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, अगर अल्लाह ने जमीन और जायदाद से नवाजा है, उस पैसे को नेक काम में लगाओ, उस पैसे को अच्छे काम में लगाओ। अगर आपने मस्जिद में लगाया या मदरसे में लगाया, तो खुदा की कसम मुस्तफा की हदीस कहती है जब तक वह मदरसा बाकी रहेगा, वह मस्जिद बाकी रहेगी, वह पढ़ने वाले बाकी रहेंगे, तब तक आपके नाम आमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। इसलिए मैं ज्यादा नहीं, कोई भाई है जो 1100 रुपया दे दे? कोई है? यहां से वहां तक जितने लोग हैं कोई है? के नाम पे 1100 रुपया कोई दे सकता है? नहीं है कोई। यहां से वहां तक यार इतने लोग हैं यार, कोई नहीं है, है? अगर हमको नहीं देंगे तो हजरत को उठा दूंगा अभी मैं। हाँ हाँ हजरत ही ले लेंगे फिर, और हजरत इतने प्यार से लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा किधर किधर से निकाल के आप लिखिए हजरत लिखिए सुभान अल्लाह नारे तकबीर। देखिए आप लोग कहते हैं आलिम लोग देता नहीं है, देखिए 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 यही से सबसे पहले दिया है। कोई है इधर उधर से देने वाला? और कोई है? 1100 रुपया अपने वालिदा के नाम पर, वालिद के नाम पर, मैंने गौसे आजम के नाम पर मांगा था, एक भाई ने दे दिया, कोई नहीं। और 1100 रुपये वाला आए हाय आए मेरा दीवाना उठा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आजा आजा गौसे आजम के नाम पे देने वाला। देखिए देखिए आप लोग खामखा आगे जगह लेके रखे हैं, सुभान अल्लाह बोला सुभान अल्लाह। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के दर का हर गदा गौस ख्वाजार मेरा रजा, मुस्तफ़ा के दर का हर गदा गौस ख्वाजार मेरा रजा, गौस ख्वाजार मेरा रजा, कोई लाजवाब हो गया, कोई बेमिसाल हो गया। देखिए दीवाने, हजरत को आगे आने दीजिए ना। हाँ क्या बात कर रहे हैं? नारे तकबीर। चाय पिलाओ चाय पिलाओ। नाम क्या है? अहमदी खातून। आए हाय देखो दीवाने मेरे भाई, देखो दीवाने। अम्मी चली गई दुनिया से, अम्मी के नाम पे दिया है। और आप क्या सोच रहे हैं? हमारे दूरो दराज से आए हुए मेहमान शायर है ना, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत सारे लोग तो खाली इनको देखने आते हैं, सुनना तो बात की बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत जनाब असद इकबाल साहब कलकत्तावी। 1100 रुपया आपने दिया है, सुभान अल्लाह। मेहमान आके दे रहे हैं, यहाँ के मोहल्ले वाले किधर गए यार? और मेरे भाई किसी ने अपनी वालदा के नाम पे, अहमदी खातून के नाम पे 1100 रुपए दिए। कितने? 1100 रुपए। अभी बाकी अभी जा कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी नहीं जाना, 1 घंटा अभी और लूंगा, चंदा करूंगा तभी जाऊंगा। जब तक दीवार छत सब नहीं बन जाती तब तक मैं उठने वाला हूं नहीं, आप रहें या घर जाए। सुभान अल्लाह वाला सुभान अल्लाह। और कोई भाई है इधर उधर से? कोई है? और अच्छा 1100 नहीं है तो 500 वाला, 500 वाला हजरत आपके यहाँ। लेकिन चंदा का माहौल मैंने नहीं देखा, मोहल्ले वाले किधर है? हाँ सुभान अल्लाह। कोई 500 वाला है इधर उधर? कोई है?
जवान साहब, हाँ ये देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए मेरे हजरत, क्या नाम है? मोहम्मद। अच्छा, दोस्ती उसी कर लिए क्या? बता दिया अपना नाम क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई हाफिज काशिफ रजा साहब, ये 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए, सुभान अल्लाह। और कोई है मेरे भाई? आया सुनिए हजरत, हजरत हमारी माँ बहनें सब पापड़ खाने के लिए बहुत लाती है, झुमका खरीदने के लिए, अलता पाउडर, हाँ ये देखिए, वाह वाह वाह, अब्दुल राजिक भाई, राजिक बिजोल, देखिए कहाँ से, अरे भाई आपके मोहल्ले वाले किधर हैं? हजरत देखिए कहाँ से आके बिजोल, आप कहाँ मुझे पता नहीं, 1000 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, नारे तकबीर। ये 500 कौन देके गया? यूट्यूब वाले भाई क्या? अच्छा हजरत, यूट्यूब वाला इतना कमाता है, देता क्यों नहीं? कमा कमा के कहाँ रखोगे यार? दिलबर शाही साहब कह रहे थे अब यूट्यूब का प्रचार हो रहा है, बोले सुभान अल्लाह। भाई निकालते क्यों ना यार इतना, जो अभी हजरत पढ़ेंगे, असद इकबाल साहब या हजरत पढ़िए, या अभी हजरत की निकाबत और होगी, वो सब जो डालोगे, एक डालोगे 1 लाख आएगा। कुछ निकाल के इधर भी दो यार। हाँ रेहान बाबू है ना, कितना दिए? चश्मा बहुत खूबसूरत तुम्हारा, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बाबू, अल्लाह कबूल फरमाए। जवानों नहीं लाए हो आज? और अगर यही डांस की महफिल सज जाए, ऐसे से करके सब देगा, है कि नहीं है? नहीं नहीं, मदरसे में दो, कहाँ दोगे? मदरसे में दो, जहाँ आलिम है उसको दो, हाफिज है उसको दो, मुतअल्लिम है उसको दो। और सुनो, आलिम की हमेशा इज्जत करो, आलिम की इज्जत करो, अपने मोहल्ले के इमाम की इज्जत करो। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सुनिए, आज होता क्या है, कोई बड़ा कैसे इधर उधर से नेता आ जाता है ना, हम लोग उसकी इज्जत करते हैं, आलिम को कोई भाव नहीं देते हैं। सही बात है कि नहीं है? लेकिन खुदा की कसम, हजारों नेता एक तरफ, मेरे मुस्तफ़ा के दीन का वारिस एक तरफ, सुभान अल्लाह। कोई भी मुकाबला नहीं है मेरे आका हुजूर ताज़दारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन अकरम आलिमन फ़क़द अकरम 70 नबिय्यन, मन अकरम मुतअल्लिमन फ़क़द अकरम 70 शहीदन। और दुनिया वालों सुनो सुनो, आज हम दुनिया में बह गए, आज हम दुनिया की मोहब्बत में बह गए। आज हमारे गांव समाज में कोई यूट्यूबर आ जाता है, हम उनकी इज्जत करते हैं। कोई नेता आ जाता है, हम उनकी इज्जत करते हैं। कोई अगर एक्टर आ जाता है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कोई बड़ा आदमी आ जाता है, मुखिया आ जाता है, हम अपनी कुर्सी पेश कर देते हैं। वहीं पर अगर हमारा इमाम आता है, हमारे मोहल्ले के आलिम आते हैं, मुफ्ती साहब आते हैं, हाफिज साहब आते हैं, हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं। और लोगों सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, दुनिया वालों की इज्जत करो बाद में करो, लेकिन जिसके दिल में कुरान की तालीम है, जिसके दिल में हदीस की तालीम है, जो मुस्तफ़ा का दीन फैला रहा है, जो मुस्तफ़ा के दीन की खिदमत कर रहा है, यानी आलिम दीन की इज्जत करो। क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, जिसने एक आलिम दीन की इज्जत किया, उनका मकाम समझा, अल्लाह तबारका व तआला उसको 70 नबियों की इज्जत करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये न्यू जमाना, क्या? हाँ, फैशन का जमाना। अब पैसा नहीं लाते हैं आप लोग ना, हाजिर है। सुभान अल्लाह। इसको क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं इसको? अच्छा, QR कोड, भाई करा स्कैनर। अच्छा, दोनों है कि नहीं है? तो अगर पैसा आप लोग जेब में नहीं लाए, आजकल कोई रखता भी नहीं है, स्टाइल क्यों रखें पैसा, यूं किया दे दिया, है कि नहीं है? यहाँ भी यूं कीजिए ना, यहाँ भी आइए, यूं कीजिए, आ सकते हैं। UPI है ना, आपको अगर वाकई कोई बहुत सारा, आइए 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 आइए, वाह वाह, इसी को कहते हैं तजर्बा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, एक तरफ से आइए और हम
2100 हाय रुपया। हाय हाय, नारे तकबीर। अरे भाई नारे का जवाब दीजिए, जरा हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल आजम। क्या कहने जनाब भाई 2100 रुपया। आप अरशद भाई 600। देखिए जवान सब देख देख देख, चाचा की दाढ़ी पक गई है फिर भी आखिरत के लिए जमा कर रहे हैं। तुम लोग कब करोगे जवानों? जवानों किधर? हाँ आए हाँ, आजा आजा आजा। यूट्यूबर सब सोच रहा है कि हम लोग तो मोबाइल में लगा दिए, कैसे खोलें? खोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, हम तकरीर बंद कर देंगे। सुभान अल्लाह। जी जी जी, अभी भाई हमारे चाचा रिजवान भाई 2100 रुपया। 2100 रुपया। रिजवान भाई हुजूर करम फरमाए आप। रिजवान भाई 2100 रुपया। भाई हाय 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 हाय, बहुत सब जीरो गिन के बताइए, मैं गिन नहीं पाऊंगा इतना। हाय हाय सुभान अल्लाह। नारा लगाइए, नारा नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, आ जाइए। नारे रिसालत। वाह बहुत खूब भाई। खाली यार आगे वाला दे रहा है यार, पीछे वाला नहीं उठ सकता है। इधर से रास्ता है, इधर से रास्ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ आ जाओ, उठ के आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैं ये बयान कर रहा था, आलिम की इज्जत करो। क्या करना है? आए हाय हाय। अच्छा सुनिए, ये देखिए अब आने का वक्त नहीं है ना? जिसको देना है, यहाँ से मेरे एक भाई रुमाल लेके जा रहे हैं, है कि नहीं? रुमाल लेके जा रहे हैं। जिसको देना है वो घूमते रहेंगे, और औरतों के पास भी दो चार छोटे छोटे बच्चों को भेज दीजिए, वो भी देते रहेंगे। मदरसा बनाइए, मदरसा जहाँ से तालीम हासिल हो, उस जगह को मजबूत कीजिए, उस जगह को मजबूत कीजिए। मैं ये कह रहा था, जिसने आलिम की इज्जत की, अल्लाह उसको 70 नबियों की इज्जत करने का सवाब अता फरमाता है। फिर मेरे आका आगे फरमाते हैं कि जिसने किसी तालिबे इल्म की इज्जत की, तालिबे इल्म की इज्जत की, उसके मकाम को समझा। तालिबे इल्म कौन? अभी बुखारी उसने नहीं पढ़ा है, मुस्लिम तिरमिज़ी मिशकात नहीं पढ़ा है, अभी कुरान पढ़ना नहीं जानता, नहीं सीखा है। तहारत क्या है, वजू क्या है, वजू में कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, पाकी नापाकी क्या चीज़ है, एक बच्चा नहीं जानता है। महल्ले से निकलता है, अपने सीने से छोटी सी ये किताब जिससे यसरनल कुरान कहते हैं या नूरानी कायदा कहते हैं, सीने से लगाता है और जाता है मदरसा पढ़ने के लिए, मकतब पढ़ने के लिए जाता है। अब मेरे आका फरमाते हैं, सुनो उसका मकाम क्या है। एक छोटा सा बच्चा, एक इंजीनियर का मकाम अपनी जगह है, बहुत बड़ा मकाम है, वो इंजीनियर साहब है। एक डॉक्टर, उनका मकाम अपनी जगह बहुत बड़ा है, वो डॉक्टर साहब है। एक मास्टर, उसका मकाम अपनी जगह बहुत बड़ा है, वो मास्टर साहब है। लेकिन मास्टर साहब अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर साहब डाकू नहीं, डॉक्टर होना चाहिए, मसीहा होना चाहिए। दूसरा इंजीनियर साहब अच्छा होना चाहिए। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं, इन सब का मकाम अपनी जगह। एक तालिबे इल्म जो कुछ नहीं जानता, घर से निकला है, सीने से नूरानी कायदा लगा के निकला है, रास्ते में जा रहा है, कोई दीवाना उठा, उसने सलाम किया, उसके सर पे मोहब्बत का हाथ रखा, शफकत का हाथ रखा। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने तालिबे इल्म की इज्जत की, अल्लाह तबारका व तआला उसको 70 शहीदों के इज्जत करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। इसलिए अपने मदारिस को मजबूत करो। करोगे ना इंशाअल्लाह। घर बाद में बनाओ, घर बनाना मना नहीं है, जमीन लो, लेना मना नहीं है, दुकान बनाओ, करो। लेकिन अपने बच्चों को जहाँ इंजीनियर डॉक्टर सब बना रहे हैं, वहाँ दीन की तालीम भी दो। इंशाअल्लाह दोगे। और बनाओ, सब बनाओ, मेहनत करो, इल्म हासिल करो। मेरे भाई लोग जा रहे हैं, ये जब तक घूम रहे हैं, मुझे एक फरमाइश की गई है, बस उस नात का एक शेर और उसके बाद हुजूर का शजरा। मेरे भाई 2-3 भाई ने कहा कि हुजूर का शजरा जरूर सुनाइएगा। सुना दें आप लोगों को? सुना दें? जरा बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, प्यार से बोला या रसूल अल्लाह। शायर कहता है, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना,
उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। लोग हुजूर के वालिदैन पर एतराज करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं लम अजल अनकुल मिन असलाब ताहिरीना इला अरहाम ताहिरात। आला हजरत लिखते हैं अपनी किताब में कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबारका व तआला ने मुझे हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल फरमाता रहा है। सुभान अल्लाह। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। ओ दीवानो हुजूर के गुलामों सुनो सुनो, अल्लाह तबारका व तआला ने अपने महबूब को बेमिसलो बेमिसाल बनाया, अपने महबूब को लाजवाब बनाया, ऐसा बनाया कायनात में किसी और को ऐसा नहीं बनाया। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्लु खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं ओ लोगो, अल्लाह तबारका व तआला ने सारी कायनात से पहले सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया है। अल्लाह ने मेरे नूर से जमीन को बनाया, अल्लाह ने मेरे नूर से आसमान को बनाया, अल्लाह ने मेरे नूर से सारी कायनात को बनाया, अल्लाह ने मेरे ही नूर से आदम को भी बनाया है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मेरे नूर से आदम अलैहिस्सलाम को भी बनाया है। इस दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम तशरीफ लाए, सबसे पहले हजरत आदम आए। आदम के बेटे सीस के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे महलाइल के बेटे बयारत के बेटे इद्रीस के बेटे मतवश्शे के बेटे लमकनेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हाद के बेटे शाले के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखोर के बेटे तारुख के बेटे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह। बहुत आखिरी बात सुन ले, आखिरी बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों याद रखो, याद खाली गाना याद रखते हो ना। हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल के बेटे कैदार के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे ऊद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नजार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खुदैमा के बेटे कनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे हम सब के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो शायर कहता तू शाह है ख़ुदा, तू जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। हजरात
उलमा से मोहब्बत कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, मदारिस से प्यार कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, हमारे उलमाए कराम की मोहब्बत दिल में रखिए। और इंशाअल्लाह अब कहने की ज़रूरत हमको नहीं कि हज़रत को सुन के जाइएगा, आप खुद ही सुन के जाएंगे। ज़रा सा ज़ोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हमारे उलमाए कराम, हमारे उलमाए कराम, ये तमाम सामाईन, हमारी माँ बहन है सब खामोश, इसलिए तो रोटी कम बनती है आप लोगों की। और हम मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, सब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।